एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार अशोक गहलोत सरकार संवेदनाओं को नजरअंदाज करने की वजह से सवालों में घिरी हुई है। पहले करौली में बाबू पुजारी को जिंदा जला दिया गया। राजस्थान सरकार ने इस मुद्दे को जिस किस्म से हैंडल किया, उसने सबको सोचने को मजबूर कर दिया कि क्या यही सरकार का रवैया होना चाहिए। और अब राजस्थान के ही चुरू में एक गर्भवती महिला को लेकर इस वक्त सड़कों पर प्रदर्शन चल रहे हैं। ये वो महिला है जो अब इस दुनिया में नहीं है। इनकी तस्वीर आप पीछे देख रहे हैं। इनकी जिंदगी एक डॉक्टर की लापरवाही ने ले ली। परिवार इंसाफ मांगता रहा, लेकिन सरकार ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा पीड़ित परिवार के समर्थन में जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर लाठियां तक चलाई। सामने लाठी लेकर पुलिस खड़ी थी, आगे महिलाएं अड़ी थी। पुलिस ने लाठियां भांजी तो महिलाओं ने पत्थरों से जवाब दिया। महिलाओं को धक्का देकर गिराया तो खाकी को गहरा जख्म मिला। विधायक का रास्ता रोक दिया। पूर्व विधायक ने आवाज बुलंद की। ये पूरा संग्राम हुआ है राजस्थान के चुरू जिले के रामपुरा में। रामपुरा में 8.5 महीने की गर्भवती महिला रचना की मौत हो गई। ये रचना है जो शुक्रवार सुबह तक हंस रही थी, खिलखिला रही थी, अपने आने वाले बच्चे को लेकर सपने बुन रही थी। लेकिन शुक्रवार शाम होते होते ये खुद इस दुनिया से रुखसत हो गई। ना उसका बच्चा इस दुनिया के दीदार कर सका। हैरानी की बात यह है कि शुक्रवार को रचना की मौत हुई, लेकिन 72 घंटे तक उसका अंतिम संस्कार नहीं हो सका। रामपुरा अस्पताल की मोर्चरी के किसी डीप फ्रीजर में रचना का शव रखा रहा। 25 साल की रचना शुक्रवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के लिए पहुंची थी। डॉक्टर भीमराज ने पीड़िता का चेकअप कर उसे वापस घर भेज दिया, लेकिन घर पहुंचते ही रचना को दर्द शुरू हो गया। पीड़िता का पति राजू मीणा उसे लेकर वापस आया। डॉक्टर ने अब भी कहा कि तबीयत ठीक है। इसके बाद डॉक्टर ने रचना को एक इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद उसकी तबीयत पहले से ज्यादा बिगड़ गई। मुंह और कान से खून बहने लगा। मौका मिलते ही डॉक्टर भीमराज वहां से भागने लगा, लेकिन घर वालों ने उसे पकड़ लिया। डॉक्टर भीमराज की लापरवाही के बाद रामपुरा में हालात तनावपूर्ण हो गए। शनिवार को परिवार और स्थानीय लोग मिलकर धरने पर बैठे। इस धरने में शनिवार शाम को विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने परिजनों की मौजूदगी में जिला कलेक्टर से वार्ता की, लेकिन वार्ता विफल रही। राजगढ़ के पूर्व विधायक मनोज न्यांगली भी इस धरने में कूद पड़े। बहुमत देकर भेजा। उनका कर्तव्य है जनता के दुख दर्द में आकर उनसे बात करें। हमारा टेंट भी दुगना चौगना 5 गुना हो जाए। रात को कितने लोग डटेंगे और कल 9 बजे से हम अपने इस धरने को चालू करेंगे, इस संघर्ष को चालू करेंगे। मीणा समुदाय से जुड़ा मामला और गर्भवती महिला की मौत की खबर सुनते ही राजगढ़ की विधायक कृष्णा पूनिया यहां पहुंची, लेकिन उनके आते ही हालात और बिगड़ गए। उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। बवाल तब बढ़ गया जब पुलिस ने लाठी भांजनी शुरू की और ये लाठी महिलाओं पर भी बरसी।
देखिए, इस भीड़ में ज्यादातर महिलाएं हैं। पुलिस डंडे चला रही है, महिलाओं को धक्का दे रही है। इसके बाद पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी हाथ पत्थर पथराव है और लगे काफी ज्यादा स्थिति पुलिस के ऊपर पथराव हो रही है और महिलाएं थे देखो इस पथराव और एक्शन में कुछ पुलिस वालों को चोट लगी तो कई गांव वाले भी जख्मी हुए। इस हंगामे और तनावपूर्ण माहौल के लिए विधायक कृष्णा पूनिया ने पूर्व विधायक और उनके लोगों पर आरोप लगाया। जैसे ही मैं आई हूँ तो मेरे ऊपर इन्होंने पथराव किया और मेरे बचाव के लिए जिस तरीके से जो पुलिसकर्मी मेरे साथ मेरी सुरक्षा में लगाए हुए हैं वो, और उसके अलावा जो फोर्स पहले यहाँ पे लगी हुई थी, उन्होंने ये असामाजिक तत्वों को अंदर ना घुसने दिया, लेकिन फिर भी ये लोग दीवार फांद कर गेट तक पहुँचे, गेट तोड़ने की कोशिश की, पथराव किया, कुछ पुलिसकर्मियों को चोट भी आई। यहाँ पर पहले से मौजूद मनोज न्यांगड़ी के कार्यकर्ताओं ने उनके इशारे से ये पत्थरबाजी की। यहाँ पर हम चाहते थे कि परिवारजनों से बात करके इस बात को जिस तरीके से भी समझाया जा सके, जिस तरीके से कानूनी रूप से उनकी मदद हो सके वो मदद करें, लेकिन परिवार को वो हमारे तक न पहुँचने देकर और इस तरीके से ये पथरावबाजी इन लोगों ने मेरे ऊपर की। विधायकों के आरोपों के उलट एक्स एमएलए अलग ही कहानी बता रहे हैं। सिर्फ इस कारण से वार्ता नहीं कर रहा कि वो यहाँ के स्थानीय विधायक उनको परिचय देना चाहता है, उनकी बात को मानना चाहता है। यहाँ आंदोलनकारी कह रहे हैं कि हमसे बात करनी है तो जिला कलेक्टर एसपी बात करें। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की नादरशाही 72 घंटे यहाँ एक अबला की जिसके पेट में 8.5 महीने का गर्भ हो, उसकी लाश पड़ी हो और प्रशासन वार्ता नहीं करे। सच ये है कि पीड़ित परिवार शुरू से ही इस मामले में न्याय चाहता है। इसको लेकर उनकी कई मांगे थी। पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा मिले, रामपुरा अस्पताल के स्टाफ को सस्पेंड किया जाए, डॉक्टर भीमराज के खिलाफ डबल मर्डर का मुकदमा दर्ज हो, अस्पताल में 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, रचना का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया जाए। हालांकि प्रशासन ने परिवार की 3 मांगे शनिवार को ही मान ली थी। इनमें ये मांगे मुख्य थी: डॉक्टर और स्टाफ को हटाने की मांग, 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था, मेडिकल बोर्ड से मृतिका का पोस्टमार्टम करवाना। लेकिन पीड़ित परिवार को 10 लाख का मुआवजा न देने पर बवाल आज भी खिंच गया। परिवार अंतिम संस्कार न करने की जिद पर अड़ा रहा। हालांकि शाम होते होते विवाद कुछ थमता दिखा। आइए आपको हम सीधे चुरू के रामपुरा लेकर के चलते हैं। इस वक्त मनीष भट्टाचार्य हमारे संवाददाता इस वक्त वहां मौजूद हैं और बड़ी मुश्किल उनको भी वहां पहुंचने में हुई है। मनीष, पहले तो अभी वहां के आप हालात बता दीजिए। 72 घंटे से जो शव एक फ्रीजर में रखकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, मांगे कर रहे थे, कोई सूरत निकली है कि महिला का अंतिम संस्कार हो पाए जल्दी? देखिए सौरभ, मानवीय संवेदनाओं को तार-तार करने वाली घटना है और हम लंबे सफर के बाद अब उस गांव पहुंचे हैं रामपुरा बेरी, जहां पर सरकार का कोई नुमाइंदा तो छोड़िए, पुलिस का एक आदमी भी, एक शख्स भी नहीं यहां पर पहुंचा है। और अभी फिलहाल 80 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है जब महिला का दाह संस्कार तो हो गया है, लेकिन अब एक ऐसी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जो आप भी देखकर चौंक जाएंगे। ये वो गाँव का वो घर है जहाँ पे जो युवती थी जो अपने पति के साथ यहाँ पर रहती थी और जब उसकी तबीयत बिगड़ी शुक्रवार को, उसके बाद यहाँ अस्पताल में भर्ती कराया गया। आनंद फानंद में उस अस्पताल में भर्ती तो कराया गया, लेकिन आश्वासन दिया गया कि वो सही है। और जैसे ही उसको घर पर लाए, उसकी और ज्यादा तबीयत खराब हुई और उसके बाद उसकी मौत हो गई। एक गर्भवती महिला की मृत्यु और उसके बाद इतनी बड़ी घोर लापरवाही सरकार के तमाम दावों की पोल खोलती है। लेकिन अब आप एक तस्वीर देखिए, जो उनके पति हैं, यानी पिछले 3 दिन से कुछ उन्होंने खाया पिया नहीं था, अनशन पर बैठे थे, अब उनकी भी स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो गई है। ये वो घर है और जो उनके पति हैं राजकुमार मीणा, देखिए उनकी कितनी ज्यादा स्थिति गंभीर है। ये पेड़ पे ड्रिप की बोतल लगी हुई है और अभी आप हालत देखिए। सरकार का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर नहीं आया है। राहत कोष से भले कुछ पैसे दिए गए हैं, 10 लाख की राशि दी जाने की बात कही जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 3 लाख रुपए यहाँ के जो भामाशाह हैं उन्होंने जुटा करके दिए।
2 से 2.5 लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष की तरफ से जो मिलता है आमूमन वो मिला है, लेकिन 5 लाख और जो दिए जाने की बात दावे किए गए हैं उसका कोई अता पता ही नहीं है अभी तक के, और कोई भी सरकार की तरफ से व्यक्ति नहीं आया। अब आप हालत देखिए इस परिवार की क्या है, कमाने दमाने वाले इस घर में शख्स में 1 ही 2 लोग हैं, लेकिन अब स्थिति इस तरीके से है कि देखिए बेसुध होकर वो व्यक्ति पड़ा हुआ है जो कुछ दिन पहले अपनी पत्नी को लेकर दर-दर भटक रहा था, अस्पताल जा रहा था, किसी तरीके से न्याय दिलाने की मांग कर रहा था, और सबसे बड़ी बात यह कि उस समय बेसुध हो गया कि जब उसे पता लगा कि उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। डीप फ्रीजर में 3 दिन तक के रचना जो मृतक है उसका शव रखा रहा, और बड़ी मुश्किल से यहाँ पे जब धरने पे लोग बैठे तमाम जब मांग करने लगे तब जाके कहीं ना कहीं सरकार के कान पर कोई जू रेंगा है, और कुछ सहायता राशि केवल इस मामले को सुलझाने के लिए यहाँ पर दिया गया। स्थानीय विधायक कृष्णा पुनिया भी यहाँ पर आई थी, लेकिन इन लोगों ने जमकर विरोध किया था। आप बताइए क्या कहेंगे, कितनी देर यहाँ पर आप लोग रहे और उसके बाद इतनी ज्यादा स्थिति अब इनकी भी गंभीर हो रखी है? हम 9 तारीख से भूखे प्यासे पूरा गांव रामपुरा बेरी इस हमारे भाई के साथ में बैठे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से हमें सिर्फ लाठी चार्ज ही मिला है, न्याय नहीं मिला उनसे हमें। एक महिला विधायक के होते महिलाओं की नियुक्ति महिलाओं के ऊपर लाठी चार्ज की गई, हमें न्याय चाहिए कि किस प्रकार एक महिला विधायक के होते हुए पुलिस प्रशासन ने नियुक्ति महिलाओं पर लाठी चार्ज करके उन्हें हाथ पैर तोड़े, लेकिन प्रशासन इस कोई सुध नहीं ले रहा। आपके सामने हमारे भाई मरने को पड़ा है, लेकिन कोई भी प्रशासन, कोई पुलिस प्रशासन, राज्य सरकार इस भाई की मदद के लिए आगे नहीं आ रही। सिर्फ हमें दबाया जा रहा है, कर्मचारियों को धमकी दी जा रही है कि हम आपकी नौकरी खत्म कर देंगे। ये कोई न्याय नहीं है, कोई प्रशासन नहीं है। ये न्याय नहीं है, ये एक समझौता है। इंडिया पहुंची जहां पर पुलिस का एक कर्मी भी नहीं पहुंचा है, प्रशासन का कोई आदमी भी नहीं पहुंचा है, हम वहां पर पहुंचे हैं। आप बता रहे थे कि केवल एक महज 3 लाख रुपए भामा शाहू ने ही जुटा कर दे दिए, 2.5 लाख रुपए तो मुख्यमंत्री राहत कोष की तरफ से दिए, और 10 लाख देने का वादा किया था, 5 लाख का कोई अता पता नहीं है। तो क्या है ये, किस तरीके का आश्वासन आप लोगों को दिया गया? देखिए, हमारे जिला कलेक्टर महोदय ने आज मध्यस्थता निभाकर इस मामले को सुलझाने का भरकस प्रयास किया, और जिला कलेक्टर का ही कहना मानकर ग्रामीणों ने आज जो ये पिछले 4 दिनों से जो धरना चल रहा था, लेकिन संतुष्ट तो है नहीं, न्याय तो मिला नहीं, परिवार के लोग कह रहे हैं, फिर किस तरीके से मान मनोबल का दौर कराया गया? हमें जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा पूर्ण आश्वस्त किया गया है, जिला कलेक्टर की तरफ से पूर्ण आश्वस्त किया गया है, और घर के तमाम परिवार के जो लोग हैं, एक बात अभी भी समझ में नहीं आएंगी, जितने लोगों ने ये तस्वीरें देखी जो आपने भेजी हैं, मुझे ये बताइए, महिला की मौत हुई, महिला का परिवार सदमे में है, लोग प्रदर्शन कर रहे थे, प्रदर्शन करते लोगों के ऊपर कौन लाठी चार्ज करता है? वो जो महिलाओं को हमने भी तस्वीरों में दिखाया, एक बार फिर हम स्क्रीन पे दिखाएं वो तस्वीरें, महिलाओं के ऊपर लाठी चार्ज क्यों किया? बहुत बड़ा सवाल है कि महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज क्यों किया, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से स्थानीय जो विधायक है वो खुद एक महिला है, कृष्णा पुनिया, वो यहाँ पर आई, और जब उनका विरोध प्रदर्शन होने लगा, विरोध होना भी लाजमी है कि अगर एक परिवार की एक गर्भवती महिला दर-दर अस्पताल में डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए जा रही है, और जब झूठा आश्वासन दिया जा रहा है, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रही है, उसके बावजूद भी डॉक्टर की तरफ से कहा जा रहा है कि वो एकदम दुरुस्त है, और जैसे ही फिर उसको अस्पताल लेकर गए और उसको एक इंजेक्शन लगाया गया, गलती से उस युवती की मौत हो जाती है, तो उसका जिम्मेदार तो जाहिर सी बात है वो डॉक्टर है, और डॉक्टर फिर वहां से भागने लगा। उसका पति जब खुद पूछने लगा कि आखिरकार ये क्या कर दिया है आपने आश्वासन दिया था कि सब कुछ सही है, लेकिन अगर क्या गलती हो गई है, कहां इसको लेकर जाएं अपनी पत्नी को, ये तमाम सवाल के जवाब न देके उसको कोई चिकित्सा मुहैया नहीं हो पा रही थी, बल्कि वो डॉक्टर भागने लगा उसके बाद, और ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ। लोगों ने न्याय मांगा, कहा कि भाई उस चिकित्सा कर्मी को तत्काल बर्खास्त किया जाए, ये लापरवाही सरकार की है, प्रशासन की है, उचित मुआवजा दिया जाए, लेकिन अभी तक के मुआवजे में कुछ बात तो जरूर कह दी गई, लेकिन वो डॉक्टर का अता पता नहीं है। सबसे बड़ा जो दोषी है वो फिलहाल अभी भी फरार है, और अब हालत आप देखिए जो अपनी पत्नी को लेकर राजकुमार मीणा लगातार दर कि 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं यहाँ, उनको शायद पता भी नहीं है कि क्या हो गया है उनके साथ, उनके सर से उनकी माँ का साया उनके पास नहीं रहा है, ये शायद मासूमों को नहीं पता है। अब उसके पति की हालत देखिए, यहाँ पर भी अभी स्थिति ये है कि कोई डॉक्टर नहीं आया, ड्रिप चल रही है, आप देखिए हाथ में ड्रिप लगी हुई है, वो बेसुध होकर पड़े हुए हैं, क्योंकि 4 दिन से सिर्फ राजकुमार मीणा ही नहीं बल्कि उनके किसी परिवार के सदस्य ने ना कुछ खाया है ना पिया है, सिर्फ एक ही बात कि किसी तरीके से मुआवजा दिया जाए, पीड़ित परिजन जो है, इतने गरीब परिवार है, कैसे भरण
भरण पोषण होगा इस पूरे परिवार का, बच्चों का लालन पोषण कैसे होगा। एक परिवार देखिए, ये एक छोटा सा टूटा सा एक मकान है, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। वो भी बीपीएल की तरफ से दिया गया हुआ है, जो बिलो पुअर लाइन की तरफ से जो तमाम चीजें हैं यहाँ पर आप देखिए, ये पूरा लिखा गया है। बीपीएल सूची 2002 में ये चयनित परिवार था राजकुमार, उसके तहत ये पूरा मकान है। छोटा मोटा राशन की डिब्बी रखी हुई है। अभी ऐसे हाल पर अगर सरकार का इतना उदासीन रवैया, तो गहलोत सरकार में लोगों का गांव में क्या हाल होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो आप कह रहे हैं कि इनकी एक तो मांगे मानी नहीं, दूसरी एक बात ये समझ में नहीं आती, आप जरा फैमिली से और बात कीजिए। भाई अस्पताल ले गए थे, अस्पताल में तबीयत खराब हुई तो वहां कोई और, वो डॉक्टर भागने लगा, कोई और डॉक्टर तो रहा होगा, उस महिला को कोई उपचार मिला ही नहीं उसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल, जो उनके साथ के लोग हैं उनसे हम पूछे, अस्पताल आप लोग लेकर गए, जैसा कि कहने लगे वो डॉक्टर भागने लगा, उसने गलत डायग्नोज किया, तो क्या वहाँ कोई डॉक्टर मिला ही नहीं उसके बाद उपचार ही नहीं किया गया, क्या गलती रही? डॉक्टर ने मतलब भागने का प्रयास किया, इंजेक्शन दिया। हाँ। इंजेक्शन देने के बाद में और तुरंत बोले माने 5 मिनट को टाइम देने के बाद में बोलो कई हालत तबीयत खराब हो गई है। हाँ। और वो ये जो है महिला ये बेसुध है। हाँ। अचेत अवस्था में है। हाँ। और वो इंजेक्शन दिया तो कानों में और ये नाक में, मुंह में, हाथों हाथ, मतलब इंजेक्शन देने के बाद में वो खून निकलने लगे। हाँ। और फिर आएगा तो कैमरा कनेक्ट करूंगा। खून निकलने लगा, फिर हाथों हाथ से बोलो हमने रेफर कर, डॉक्टर भागने लगा कि ये राजकुमार था, तो आगे उसकी गाड़ी के मतलब दीवार फांद के है, दीवार फांद के मतलब आगे गिर गया। नहीं तो क्या रेफर कहाँ, राजगढ़ किया था? राजगढ़ में रेफर किया। हाँ। उसके बाद वो डॉक्टर कहाँ गया? डॉक्टर भाग गया, फरार हो गया अपनी गाड़ी लेके। तो क्या उसने गलत इंजेक्शन दिया था? हाँ, गलत इंजेक्शन। राजगढ़ में कोई दूसरे डॉक्टरों ने जांचा, वहाँ कोई मिला? कुछ नहीं जाता, कोई नहीं मिला। फिर वो बोले चूरू ले जाओ। हाँ। और वहाँ उसने भी रेफर कर दिया। हाँ। वो डॉक्टर जाके वो सेटिंग कर लिया होगा। हाँ। और वो मतलब उसने मतलब एक रेफर का दिया, वो दवाई पानी लिख दी। हाँ। जो कि वहाँ राजगढ़ में ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं। आपने किसी डॉक्टर से पूछा नहीं, बातचीत? वहाँ तमाम सीएमएचओ होते होंगे, डॉक्टर, छोटे मोटे डॉक्टर होते हैं, किसी से गुहार तो नहीं लगाई आपने? गुहार लगाई, वो नर्स थी, वो देखो हाँ। मैडम जी इनको क्या है, बोले हमारी बस की बात नहीं है, वो आप चूरू ले जाओ। बोलो हाँ। चूरू रेफर कर दिया तो हाँ। फिर चूरू चले गए हमारे। अब वो डॉक्टर कहाँ है जो जिसने गलत इंजेक्शन लगाया? फरार है। वो कौन है डॉक्टर? वो एक बार जरा मनीष, हम ये पूरी अभी तक जो पता चला है, आपने फैमिली से बात की, वो हम दर्शकों को दिखा दें। पहले तो आप इस जो स्क्रीन देख रहे हैं, आप पहले समझा दें क्या है। एक डीप फ्रीज के अंदर 3 दिन से ज्यादा वक्त तक एक महिला का शव रख करके एक परिवार प्रदर्शन करता रहा। वहां से दुर्गंध उठना शुरू हो गई, यह हालत हो गई, और उसके बाद जाकर के थोड़ी देर पहले अंतिम संस्कार महिला का किया गया, यह बताया जा रहा है। युवती थी, इनकी ये 8.5 महीना गर्भ से थी, और इनको डॉक्टर के पास ले जाया गया, सरकारी डॉक्टर के पास, और वहां उसने कोई इंजेक्शन लगाया जिससे रचना के नाक और कान से खून आने लगा। अब ये देख करके डॉक्टर के होश फाख्ता हो गए और डॉक्टर वहां से भागने लगा। डॉक्टर को समझ में आ गया कि उसने कुछ गलती की है और डॉक्टर वहां से फरार होने के चक्कर में था, वो तो परिवार ने उसको पकड़ लिया। उसके बाद आप सुनिए, परिवार ये बता रहा है कि एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, फिर तीसरे अस्पताल। अब ये एक गांव की ये तस्वीर है, फिर यहां से चुरू हेडक्वार्टर इनको रेफर किया गया कि आप वहां चले जाइए, लेकिन इस महिला को बचाया नहीं जा सका, और आखिरकार महिला ने भी दम तोड़ दिया। उनके गर्भ में जो बच्चा था उसको भी नहीं बचाया जा सका, और अब इनके जो पति हैं उनकी हालत बहुत खराब है। उनकी भी तस्वीरें मनीष ने आपको दिखाई कि वो कैसे उन्होंने बिस्तर पकड़ रखा है। 2 बहुत छोटे छोटे बच्चे इस परिवार में और हैं, मुश्किल 3-3, 4-4 साल उनकी उम्र है। आप सोचिए कि इस परिवार पर क्या बीत रही होगी। मनीष, एक बार जरा दर्शकों के लिए ये क्लियर कर दीजिए, आपको आवाज आ रही है मनीष? जी हाँ, बिल्कुल आ रही है। मनीष, एक बार क्लियर कर दीजिए ये कि ये जो वारदात जहां हुई है, वो डॉक्टर जिसने इंजेक्शन लगाया, ये कौन से अस्पताल का डॉक्टर था? ये कोई स्थानीय कोई डिस्पेंसरी है, सरकारी अस्पताल है, कहां का डॉक्टर था वो? देखिए, सरकारी गांव में जो सीएचसी सेंटर्स होते हैं, सरकारी जो चिकित्सा सेवा मुहैया कराई जाती है, वहां का ये डॉक्टर है, डॉक्टर भीमराव बताया जा रहा है, जिसके बाद सबसे पहले ये राजकुमार मीणा अपनी पत्नी को लेकर गए। चूंकि गर्भावस्था का 8 से मतलब टाइम चल रहा था कि डिलीवरी होने ही वाली थी, उस वक्त वो डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर की तरफ से बाकायदा ये आश्वासन दिया गया कि नहीं, कुछ भी नहीं है, ये लेबर पेन नॉर्मल है, स्थिति नॉर्मल है, लिहाजा आप अपनी पत्नी को ले जा सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है।
एक इंजेक्शन लगा दिया जाए। एक इंजेक्शन लगाया गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद महिला के यानी रचना जो मृतका है उसके कान से और नाक से खून निकलने लगा। जब स्थिति इस तरीके से बिगड़ने लगी तो वो डॉक्टर, जैसा कि लोगों का कहना है, कि वो यहाँ से भागने लगा। जब उससे सवाल जवाब किया जाने लगा, उसको पकड़ने की कोशिश की गई तो डॉक्टर दीवार फांद कर भाग गया और उसके बाद उसको राजगढ़ ले जाने के लिए कह दिया गया। सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा देखिए, जब वहां पर किसी तरीके से राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर गए भी तो कोई एंटरटेन करने वाला नहीं था, क्योंकि केस इतना क्रिटिकल हो चुका था, कोई कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। और ऐसी स्थिति में उस महिला की, गर्भवती महिला की मौत हो गई। एक बार आप आपके साथ लोग इनसे हम समझना चाहते हैं अस्पतालों की हालत, जहां जहां इस परिवार महिला को लेकर ये गए वहां उनको क्या रिस्पांस मिला। दुनिया भी देखे जरा कि राजस्थान में सरकारी अस्पतालों की और डिस्पेंसरियों की हालत क्या है। एक क्वालिफाइड, यूं सरकार डॉक्टर रखती है पहली बात, तो सरकार किसी झोला छाप डॉक्टर को तो की नियुक्ति तो करती नहीं होगी, कोई तो क्वालिफिकेशन उसकी होती होगी ना। अगर उसकी नियुक्ति हुई है सरकारी पोस्ट पर तो वो कैसा डॉक्टर था जिसके इंजेक्शन लगाते महिला की मौत हो गई और वो वहां से फरार भी हो गया। अगर डॉक्टर ठीक होता तो वो फरार क्यों होता? देखिए, बिल्कुल आप बात करें। बिल्कुल लोग हैं यहाँ पर, उनसे ही बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले कौन सा वो अस्पताल था जहाँ पर लेके गए, वो डॉक्टर कौन था? क्या झोला छाप डॉक्टर इस तरीके के होते? नहीं जी, सरकारी, राजस्थान सरकारी कर्मचारी, गवर्नमेंट कर्मचारी डॉक्टर था। कौन सा अस्पताल है? रामपुरा अस्पताल। रामपुरा, क्या ये जिला राजकीय अस्पताल है या सीएचसी सेंटर है? ये सीएचसी सेंटर है। सीएचसी। वो डॉक्टर कौन, मतलब कितने दिनों से कार्यरत है? सीनियर डॉक्टर है? सीनियर डॉक्टर है, लगभग 6 महीने यहाँ पे लगातार वो उन्होंने ड्यूटी की है। और वो है और अच्छे डॉक्टर थे, लेकिन उन्होंने अपनी एक ये कहूँ ना घमंड, बिल्कुल ना कोई जांच करे बिना सीधे कहा कोई इंजेक्शन लगा दो। महिलाओं को किसी प्रकार का उन्होंने नहीं जांच किया, सीधा इंजेक्शन के लिए बोल दिया। और जब महिला तबीयत बिगड़ी, जब उन्होंने कह दिया कि मेरे इमरजेंसी केस है, भागने लगा और उन्होंने हाथों राजगढ़ रेफर किया। राजगढ़ वालों की प्लानिंग थी पूरी, राजकीय हॉस्पिटलों की सबकी एक ही चाल है, उन्होंने भी कागज दे दिया, बोले आप चूरू ले जाओ। कोई समाधान नहीं मिला। कर्मचारी सिर्फ मृत पत्नी को लिए घूम रहा था। अस्पतालों में तो चिकित्सा सेवा मुहैया कराने के लिए सरकार दावे करती है, वहाँ की स्थिति कैसी थी आप लोग जब लेके गए वहाँ पर? खोखले, बिल्कुल खोखले, सिर्फ एक दिखावा है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? सिर्फ दिखावा है खाली। सिर्फ गरीब को वहाँ पे धक्के मिलते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। यानी आपका कहना है कि अपनी पत्नी को लेकर जा रहे थे, वहाँ कोई देखभाल करने वाला कोई नहीं था? वहाँ पर कोई देखभाल नहीं था, सिर्फ एक धक्का देके आगे से आगे हमें भेजा जा रहा, सिर्फ परेशान किया जा रहा था। उन्हें पता है कि मर्द है, लेकिन इसको परेशान करो कैसे किया जाए। राज्य सरकार अपनी सिर्फ पोल खोल रही है खाली। तो फिर वो डॉक्टर को पूछा नहीं गया कहाँ गया डॉक्टर, कौन सा इंजेक्शन उसने लगाया जिससे ये इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई? नहीं, उसे कुछ नहीं पूछा गया। डॉक्टर को दूसरे दिन डॉक्टर ने ड्यूटी करी है, उसके बाद उसको कहा कि हम इसका तबादला कर रहे हैं। तबादले नाम से उसको सादलपुर राजगढ़ हॉस्पिटल में। जिला कलेक्टर ने क्या कहा? जिला कलेक्टर ने कहा कि हमारे लेवल की बात नहीं, जो हमसे होगा वो हम करेंगे, लेकिन राज्य सरकार जो सरकार की तरफ से जो कुछ मिलेगा उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। आपको प्रशासन की लाचारी भी आप देख सकते हैं कि जिला कलेक्टर भी कुछ नहीं कह पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन जिन अस्पतालों में लेके गए, सरकारी सीएचसी सेंटर में लेके गए, पहले तो डॉक्टर भीमराव जो थे उन्होंने गलत इंजेक्शन लगा दिया। जब स्थिति बिगड़ गई तो वहां से राजगढ़ के अस्पताल में उनको शिफ्ट किया गया। राजगढ़ अस्पताल ले जाते और ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो गई, लेकिन वहां पर स्थिति। अब मनीष, एक बात ये भी है कि इस बात की भी तो कोई जांच करेगा कि इस महिला को कौन सा इंजेक्शन लगाया गया था, महिला की जांच किस वजह से हुई है, क्या उन्हें कोई और कॉम्प्लिकेशन थी या वाकई गलत इलाज की वजह से मौत हो गई? क्या कोई किसी जांच की कोई सिफारिश की गई, सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया गया इस बात को जांचने के लिए कि किस वजह से महिला की मौत हुई है? सौरभ, सवाल यह भी बहुत बड़ा है कि इतनी तमाम सवालों को उठाने वाला कौन होगा? घर में गिने चुने लोग हैं, ये बड़े गरीब परिवार है, खेतीबाड़ी से काम चलाते हैं, आसपास के गांवों को जितना समझ में आता है उन्होंने वो तमाम चीजें पूछी। और यही वजह थी कि 3 दिन 80 घंटे तक के शव को उठाया नहीं गया। और शायद अगर इतनी ज्यादा मांगे ना की जाती, प्रोटेस्ट ना किया जाता, लाठियां खानी जैसी नौबत ना आती, तो शायद ये मुआवजा भी ना मिलता, ये जांच भी ना होती, ये शायद और तमाम मामलों की तरह ये मामला भी दब जाता और शायद ये तमाम इस तरह के डॉक्टरों की गलती सामने आती भी नहीं। यही वजह है कि अभी तमाम सवाल ये लोग भी जानना चाहते हैं, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से समझा बुझाकर इस पूरे मामले में लीपापोती करके मामले को खत्म कर दिया गया। मुआवजे के नाम पर जो दिया भी गया वो भी घर वाले कह रहे हैं कि अभी मुआवजा मिला ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 लाख तो भामाशाहों ने, आसपास के लोगों ने जुटाकर पैसा दिया और जो मुख्यमंत्री राहत कोष की तरफ से मिलता है उसके लिए कहा गया। बाकी पैसों का कुछ अता पता नहीं है कब मिलेगा। और जो हम चाहते हैं कि भाई उस डॉक्टर की तो गिरफ्तारी हो, उस डॉक्टर का
का भी अता पता नहीं है, क्योंकि जिला कलेक्टर ने हाथ खड़े कर दिए हैं। और अब आप स्थिति आप ऐसी देखिए, जो पति है वो बेसुध होकर यहाँ पर लेटा हुआ, उसकी पूरी गंभीर स्थिति हो रखी है। और अभी जो बच्चे हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं अपने पिता के पास, और आसपास के जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। किसी तरीके से अब कोशिश कर रहे हैं कि अब आगे क्या हो, क्योंकि दाह संस्कार हो चुका था, 80 घंटे से ज्यादा का वक्त उस महिला का रखा हुआ था। जैसे तैसे मांगे मनवा ली गई, लेकिन अभी फिलहाल स्थिति घर की फिलहाल अच्छी नहीं है। सौरभ, वो तो देख के पता चल रहा है। आपने उनका जो घर दिखाया, बीपीएल परिवार है, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाला परिवार है। और आप सोचें वहां अब ऐसे परिवार के पास चारा क्या है? ऐसे परिवार में गरीब आदमी, गांव में रहने वाला आदमी, कोई घर में बीमार हो जाए, ये इनकी पत्नी गर्भवती थी, इनको डिलीवरी होने वाली थी, कहां जाएगा वो? ये सरकारी डिस्पेंसरियां, सरकारी अस्पताल, सरकारी चिकित्सालय इन्हीं के लिए खुले हुए हैं। और वहां वो जाएं और वहां ऐसे डॉक्टर भर्ती उनको मिल जाएं कि वो क्या इंजेक्शन लगा रहा है, क्या दवा दे रहा है, उसको कुछ पता नहीं है, और उसके इंजेक्शन लगाने के कुछ घंटों के अंदर महिला की मौत हो गई। और उसको इंजेक्शन लगाते ही डॉक्टर को समझ में आ गया कि उसने कोई गलती की है। अब जाने वो कितना पढ़ा लिखा डॉक्टर था या फर्जी डिग्री लेकर के वो आया था, लेकिन सरकारी पोस्ट पर नियुक्त हुआ था, इसका मतलब उसने कागजी कार्रवाई तो कम से कम पूरी की होगी। तो वो फरार क्यों हुआ? उसको महिला के नाक और कान से खून आता देखते ही एहसास हो गया कि उसने कोई गलती कर दी और वो वहां से भागने लगा। अब उसके बाद परिवार बैठा धरने पर। अब हमने तस्वीरें दिखाएंगी, धरने पर महिलाएं बैठी हैं, महिलाओं के ऊपर लाठी चल रही है। एक बार जरा इन लोगों से फिर बात कीजिए मनीष, वहां उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि पुलिस को जिस तंबू वगैरह के नीचे लोग बैठे हुए थे वहां आकर डंडे बरसाने पड़े? देखिए, बिल्कुल इस परिवार के जो अन्य सदस्य उनसे भी हम बात करते हैं। आप मुझे एक चीज बताइए कि जिस वक्त आप लोग तंबू कनात के नीचे बैठे हुए थे, अपनी मांग कर रहे थे, क्या वजह रही कि वहां पुलिस को डंडे बरसाने पड़े, इतना ज्यादा हालात बिगड़ गए? पुलिस वालों ने पहले मतलब एक महिला को डंडा मारा था। क्यों मारा? वो खदेड़ रहे थे। हाँ। विधायक आई हुई थी कृष्णा पुनिया, हाँ। उससे मिलने के लिए मतलब वो लेडीज वो जा रही थी अंदर। हाँ। वो उनको मतलब जाने नहीं दिया। हाँ। और वो मतलब उनको जाने नहीं दिया। हाँ। और उसके बाद में वो एक सीआई था या सोचा था, मालूम नहीं कौन था, उसने मतलब एक महिला को यहाँ पे मतलब डंडा मारा। सिर में चोट लगी है उसको। फिर वो पुलिस ऊपर पथराव हो रही है, मतलब महिला थे, देखो। हाँ, क्या? हाँ बताइए, आप क्या कह रहे हैं? इसके बाद उन्होंने और महिलाओं पर वार किया डंडों से। नहीं, वार क्या किया? आप लोग क्या विधायक से अपनी मांग रखने जा रहे थे, बात करने जा रहे थे? क्या वजह थी कि अचानक से पुलिस दंड तो ही नहीं जब तक विधायक आई थी और लेडीजें अपनी मांग को रख रही थी। या ऐसे ऐसे स्टाफ यहाँ केयरलेस है, ये कोई देखभाल नहीं करता। हम लोग सारे पीड़ित हैं, हमारी कोई संभाल नहीं है। तो उनकी केयरलेसी की वजह से विधायक को वो बताने जा रही थी, फिर पुलिस ने उस व्यवहार कर दी। ठीक है, आपने विधायक से कुछ बातचीत की थी क्या? विधायक से बात करने के लिए महिलाएं कहते कि आप हमारे साथ बात करो, लेकिन विधायक ने किसी प्रकार का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उसके बाद पुलिस वालों ने अचानक महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज, हवाई फायरिंग, गोलियां चलाई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए महिलाओं के ऊपर। एक महिला विधायक होते, राज्य सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं कि ये दूसरे राज्य की आपकी बेटियां और महिलाएं आपको अच्छी लगती है, अपने राज्य की बेटी और महिला आपको अच्छी क्यों लगती, उन पे आप नेतृत्व लाठीचार्ज क्यों करवाते? हमें इस बात का राज्य सरकार कराने की नौबत तब आई जब आप विधायक से मिलना चाहते हैं। हम सूर्य पूछना चाहते हैं कि आप जो मर्द रचना मीणा है, इन्होंने विधायिका को चुनाव के अंदर अपनी बहन मान के चुनौती उठाई थी। रात को 12 बजे बहन माना था, विधायक कृष्णा पुनिया बहन मान माला पलाई थी कि आप मेरी बहन हो, और इनका तन मन साथ दिया। उस बहन के इंसाफ के लिए विधायक को मात्र 32 किलोमीटर आने के लिए 72 घंटे लगे। कारण क्या, इतना लंबा रोड कैसे हो गया? इतनी दूरी जनता साथ दूरी कैसे होगी सरकार की? कोई बात नहीं बताई क्या वहां तक नहीं पहुंची कि डॉक्टर की लापरवाही है, सब कुछ? वही नहीं, पूछने का मौका नहीं दिया, लाठीचार्ज कर दी, महिला होगी, आंसू गैस के गोले छोड़े, फायरिंग कर दी उन्होंने। अब पूछे किससे पूछे? पूछने जाओ तो लाठीचार्ज हो रही है। नहीं मनीष, इनको बताइए कि हमने विधायिका जी की का बयान दिखाया। विधायक ये कह रही हैं कि जब मैं वहां पर पहुंची तो लोगों ने वहां लोग उग्र हो गए और मुझे पुलिस वालों ने बचाया और लोगों ने पथराव किया। क्या ये इस आरोप पर क्या कहते हैं? ये वो उल्टा लोगों पर आरोप लगा रही हैं। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, कृष्णा पुनिया विधायक तो ये कह रही है कि जब वो वहां पर पहुंची बात करने के लिए तो आप लोग इतना उग्र हो गए कि आप लोगों से वो बच के निकली हैं, बल्कि पथराव आप लोगों ने शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति हुई थी क्या? सही है, वो सही कह रही हैं? आपको इसका पूरा प्रूफ देंगे। विधायक जी को आने में काफी लंबा समय लगा। महिलाओं ने सिर्फ ये पूछना चाहती कि आप इतना समय क्यों लगा है? गुस्सा है, हमारा परिवार
हमारा सदस्य खत्म हुआ है, हम खुश नहीं होंगे विधायक को देख के, हम गुस्सा हैं, रोए हम, तो उनके आने में खुशी कैसे मनाएंगे हम हमारे गुस्से सवाल तो पूछना चाहते हैं हम उनसे कि इतना लंबे समय उन्होंने कैसे लगाया, एक 32 किलोमीटर दूरी करने में राज्य सरकार ने इतना समय क्यों लगाया, हम सिर्फ वो सवाल पूछना चाहते थे। अब आप उसको हमारा गुस्सा मान लो। नहीं तो क्या आप लोगों ने पथराव कर दिया उनके आने पे? हमारे उन्होंने लाठीचार्ज किया, हमने हमारी महिलाओं की रक्षा करने के लिए हमें बचाया, खाली महिलाओं को, ना हमने किसी राज्य सरकार पे ना किसी पुलिस वाले हमने कोई पथराव कोई लाठीचार्ज किया, सिर्फ हमने हमारी महिलाओं को उनकी इज्जत को बचाया खाली। देखिए ये इनका कहना नहीं, विधायक महोदया तो ये कह रही हैं कि जैसे ही वो पहुंची तो आप लोग इतना उग्र हो गए कि उनको फिर वहां से बचा के निकालना पड़ा, बात तो किया ही नहीं आप लोगों ने, तो क्या वो गलत कह रही है, झूठ कह रही है? ऐसा है, वो महिलाओं को बचाव के लिए किसी बच्चे ने पत्थर फेंक दिया होगा। हाँ। मैं नहीं कह सकता इस वक्त। हाँ। मैं तो इतना ही देखा, वहाँ लाठी चार्ज होने लगी, मैं तो साइड में हो गया। अच्छा ठीक है, ये देखा हमने, जो देखा है वही बताएंगे। ठीक है, नहीं बिल्कुल, देखिए स्थिति ये है कि जब विधायिका वहां पहुंची थी, चूंकि देर से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जिस घर में जिस बेटी ने उस विधायक को वोट देने के लिए चुनरी उड़ाई है, बहन माना है, और जब इतनी विपत्ति आई है, इस विपत्ति में इतनी उम्मीद है उस विधायक महोदया से, उनको बुलाया जा रहा है क्योंकि वो महिला भी दुनिया में नहीं रही, तो उनको इतना महज 30 किलोमीटर की दूरी को 70 घंटे लग गए पहुंचने में, तो आक्रोश लाजमी है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस तरीके से बिगड़ जाना और फिर पुलिस डंडे बरसाने लगना महिलाओं के ऊपर, ये वाकई में एक बहुत बड़ी निकम्मापन सरकार का जाहिर होता है। लेकिन ऐसी स्थिति में ये महिला तो मनीष, एक बात और है, आप तो रिपोर्टिंग कर रहे हैं इतने सालों से, आप और बेहतर समझा सकते हैं दर्शकों को, ये मामले लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तक पहुंचते क्यों हैं? क्योंकि ये काम पॉलिटिकल आदमी का होता है। अगर स्थानीय विधायक, लोकल पॉलिटिकल आदमी, जिम्मेदार लोग, समाज के लोग अगर बीच बचाव करें, मान मनोबल करें, तो ये मामला जो है कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने तक कभी नहीं पहुंचता। वो नौबत पुलिस की तो तब आती है जब वो बात करने के लिए कोई वहां पर नहीं होता। अगर ये विधायक, ये जैसे वो खुद कह रहे हैं कि 1.5 दिन के बाद तो वो पहुंची है, अगर ये पहले दिन वहां पहुंच गई होती, हो सकता है परिवार का गुस्सा शांत हो जाता, हो सकता है उनकी मांगे पहले दिन मान ली जाती, या उनको कुछ संतोष हो जाता, तो यहां तक बात पहुंचती नहीं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये बिल्कुल साफ हमें इस मामले में भी दिखाई दे रहा है। और इससे पहले जो पुजारी का हत्याकांड हुआ था, वहां भी यही हुआ था। जाने क्या वजह है कि जो पहले स्तर का प्रतिनिधि है विधायक, वो ऐसी घटनाओं पर रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा कांग्रेस पार्टी का? देखिए ये सौरभ वाकई में बहुत बड़ा सवाल है। दोनों घटनाओं को अगर देखें तो दोनों घटनाओं में स्थानीय जो नेता है वो मौके से गायब है, और जाहिर सी बात है एकदम शुरुआत से ही तो कोई पत्थर चलाना या प्रोटेस्ट नहीं कर देगा। बाकायदा जिला प्रशासन को सूचना मिलती है कि भाई इस तरीके की मांग की जा रही है, वहां पे ये लोग पहुंच रहे हैं, तंबू कनात लगाया गया है। वो अपने नेता से नहीं सवाल पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? जिला प्रशासन का कोई आदमी नहीं आ रहा है, सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आ रहा है, तो उम्मीद किससे है? ऐसे गाँव में अगर इस तरीके की घटना होती है तो सबसे पहले गाँव में यही होता है कि लोकल व्यक्ति अपने नेता को याद करता है कि वो उसके जो कहीं ना कहीं जो मांग है, जो बातें हैं, वो सरकार तक के पहुंचाए, एक ब्रिज का काम करे, क्योंकि उसी को चुना है। अब ऐसी स्थिति में जब वो नेता ही नहीं आ रहा है, मौके से गायब है, तो अब उम्मीद किससे की जाए? और अब आप स्थिति देखिए, इस गांव की हालत क्या है, आसपास के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये व्यक्ति जो है वो बेसुध पड़ा है, राजकुमार मीणा, क्योंकि उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही, डिप्रेशन में है। 4 दिन से पूरे परिवार ने खाया पिया कुछ नहीं है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, तमाम महिलाएं यहाँ पर आसपास के गाँव से यहाँ पर आकर बैठी हुई हैं, पूरा परिवार दुख दर्द में है। कोई इस संवेदना को समझ सकता है क्या? सरकार की तरफ से कोई कुछ आएगा? अभी भी यहाँ पर कोई नहीं आया है, नेता तो छोड़िए, प्रशासन का एक व्यक्ति नहीं आया, कोई भी नहीं आया। माँ जी यहाँ पर जी नहीं है, कोई नहीं आया। अच्छा आप ही बताइए कि लाठी क्यों आप लोगों के ऊपर चलाई वहाँ पर? देखे जो महिलाएं हैं वो गुस्से में थी, 3 दिन से वो इन बच्चों की माँ थी जो वहाँ सब पड़ा था, किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा, इसलिए महिलाएं उसे मिलना चाहती थी, तो पुलिस ने उनके ऊपर लाठी से प्रहार करना शुरू कर दिया। तो ये बताइए, हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं, प्रशासन से ये सवाल करना चाहते हैं कि जो वर्दी दी है वो हमारी सुरक्षा के लिए दी है, फिर या हम जो सही के लिए आवाज उठाते हैं उसे दबाने के लिए दी है? ये सवाल हम करना चाहते हैं। मनीष, ये महिला जो बात कह रही है, इन्होंने सारी परिस्थिति को अपनी भावनाओं में और एक वाक्य में इन्होंने बिल्कुल पिरो करके रख दिया है। और ये इस मामले में इन गांव वालों को जब तक इंसाफ नहीं मिलता, हमारे संवाददाता मनीष वहां मौजूद हैं, इंडिया टीवी लगातार ये खबर आपको दिखाता रहेगा। आज इस महिला का अंतिम संस्कार तो कर दिया गया है, लेकिन इस परिवार का आगे क्या होगा? और आप सोचिए कितने स्तर पर विफलता है। पहला ग्रामीण परिवार सरकारी अस्पताल में गया, सरकारी डिस्पेंसरी में गया, वहां गलत इलाज हुआ, महिला की मौत हो गई, और उसके बाद वो सरकारी अस्पतालों के चक्कर काटता रहा, लेकिन महिला को नहीं बचाया जा सका, कहीं ठीक उपचार नहीं मिला। विधायक पहुंचता नहीं है बात सुनने के लिए, प्रशासन सुध नहीं लेता, और अंत में पुलिस डंडे बरसाती है। गरीब करे तो क्या करे? वक्त हो गया अब आगे क्रिकेट धमाका का। आज कोलकाता और बैंगलोर का मुकाबला है। 80 सेकंड के बाद देखिए ज्योत्सना के साथ पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 और नंबर 4 के बीच आज के दिलचस्प मुकाबले पर स्पेशल मैच प्रीव्यू।